आगे बढ़ते हैं। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की हार के बाद गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि बीजेपी को जेजेपी के सारे वोट ट्रांसफर नहीं हुए। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दावा है कि जेजेपी की बदौलत ही योगेश्वर दत्त को 50,000 से ज्यादा वोट मिले। बड़ौदा उपचुनाव के रण में बीजेपी और जेजेपी ने सांझे उम्मीदवार के तौर पर पहलवान योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा। योगेश्वर के प्रचार के लिए सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस उम्मीदवार इंदु राज ने पहलवान को हरा दिया। इस हार को लेकर बीजेपी और जेजेपी में मतभेद सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कह रहे हैं कि अगर जेजेपी का वोट ट्रांसफर हो जाता तो योगेश्वर कभी नहीं हारते। बड़ौदा में हम हार कर भी जीते हैं और उसका सीधा संकेत मेरा यह है कि आज तक हमें उस सीट पर किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, 50,000 से पार कभी वोट नहीं मिले थे। पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान पर दुष्यंत चौटाला ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। दुष्यंत ने कहा, अगर जेजेपी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ तो योगेश्वर दत्त को 50,000 से ज्यादा वोट कैसे मिल गए। योगेश्वर ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 50,000 से ज्यादा वोट बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिए हैं। ये जनता का प्यार है। जो गठबंधन की सोच थी, उस सोच के प्रति वोटर टर्नआउट उस प्रतिशत तक नहीं पहुंचा। जेजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, इसको लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ ये तो आप सबको भी पता है। बहरहाल अभी बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को काम करते पिछले महीने अक्टूबर में साल ही हुआ है, लेकिन बड़ौदा हार के बाद गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि बड़ौदा हार के और कौन कौन सी साइड इफेक्ट्स सामने आते हैं। चंडीगढ़ से मनोज कुमार के साथ पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18। और बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी नेताओं की ऊल जलूल बयानबाजी भी सामने आ रही है। बड़ौदा का जनाधार सामने आने के बाद अब डिप्टी स्पीकर बड़ौदा की जनता को बहका हुआ बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भ्रामक प्रचार करने का भी काम किया और कई बारी हमारे यहाँ बहकाना आसान होता है। अब इस बयान को क्या कहें, ये तो सरासर बड़ौदा की जनता का अपमान है। जिस बड़ौदा की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया उसे बीजेपी नेता बहका हुआ करार दे रहे हैं। अब इसे बड़ौदा हार की झुंझलाहट नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहें। जहां कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भ्रामक प्रचार करने का भी काम किया, जो है हम तेरे हैं, हमारे हैं, हमारा क्षेत्र है, हमारा ये जीतना चाहिए, इस टाइप की बात की और कई बारी हमारे यहाँ बहकाना आसान होता है। अब जरा बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह के बयान को सुनिए। बड़ौदा उपचुनाव में सारी ताकत झोंकने के बाद बीजेपी को करारी शिकस्त मिली, लेकिन धर्मवीर सिंह को हार में भी जीत दिख रही है। मैंने तो बाई इलेक्शन में बहुत ऐसे देखे हैं, मुख्यमंत्री तक हार जाते हैं। पिछले दिनों यूपी में हार गए थे यार। तो विकास की रफ्तार क्या बात करते हो, विकास की रफ्तार और भी ज्यादा तेज बढ़ेगी और ये चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत काफी बढ़ा है। सर वजह क्या मानते हैं आपकी, क्या वजह रही? मैं इसको हार को हार नहीं मानता। हमारा वोट नहीं, हमारा 14,000 वोट बढ़ा है। निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। हालांकि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला की बड़ौदा में हुई हार पर समीक्षा की बात जरूर कर रहे हैं। करने की जरूरत है, सांझी मीटिंग लेंगे, विश्लेषण करेंगे। सर अभी मुख्यमंत्री का बयान आया कि जेजेपी के वोट गठबंधन को नहीं मिले, उम्मीदवार को अगर वोट मिलते तो 70 से 80,000 वोट मिलते और जीत होते। किसने बयान दिया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुझे मैंने देखा नहीं, अभी देख के बताऊंगा आपको। बाकी कृष्णपाल जी का बयान मैंने जरूर पढ़ा था, उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि गठबंधन धर्म जेजेपी ने अपना ईमानदारी से निभाया है। बहरहाल हार पर चिंतन होना चाहिए, हार की वजह ढूंढी जानी चाहिए, लेकिन जनाधार का अनादर कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनता ही नेताओं को विधानसभा पहुंचाती है।
भिवानी से जगबीर के साथ जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।